हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एफोरिज्म 107 एंड 108. लेट्स बिगिन फ्रॉम एफोरिज्म 107. Never mix medicine, give one at a time, because if two are given together, how will you know which caused what? अब मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एफोरिज्म 105 से 145 में हम ड्रग प्रूविंग की बात करते हैं. तो एफोरिज्म 107 में कहा गया है कि जब हम प्रूव कर रहे हैं एक ड्रग को, तो हमें दो मेडिसिन को कभी भी एक साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर दो मेडिसिन हम एक साथ दे देंगे तो किस मेडिसिन का क्या इफेक्ट था और किससे क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये हम कभी भी पता नहीं लगा सकते. इसलिए हमको दोनों मेडिसिन को अलग अलग टाइम पे देना चाहिए, ताकि हमें जिस टाइम पे एक का नोट हो जाए फिर नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट का नोट हो जाए. ही ऑल्सो वॉन्ट्स नॉट टू गिव इट इन टू स्ट्रॉन्ग अ डोज. अब हैनेमन, यहाँ ही जो है वो हैनेमन है. हैनेमन ने वार्न किया है कि कभी भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोज नहीं देना चाहिए, अदरवाइज इंस्टेड ऑफ सिम्टम्स यू माइट हार्म द पर्सन. अब अगर आप प्रूविंग के समय में बहुत ज़्यादा हाई डोज दे दोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बॉडी में. अगर मतलब बॉडी जो है वो सिर्फ सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करेगी, वो बॉडी को और ज़्यादा हार्म कॉज कर देगा. ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हाई डोज नहीं देना चाहिए. सो अ सिंगल मॉडरेट डोज टू अ हेल्दी ह्यूमन रिवील्स द ट्रू पावर ऑफ अ मेडिसिन. नाउ एसेंस ऑफ एफोरिज्म 107 क्या है? ड्रग प्रूविंग शुड बी डन ओनली ऑन द हेल्दी इंडिविजुअल्स. आपको ऑलरेडी पता है. मेडिसिन मस्ट बी गिवन वन एट अ टाइम, सिंगली. अभी एक्सप्लेन किया गया है. द डोज शुड बी मॉडरेट एंड केयरफुली चूजन. क्यों? क्योंकि अगर आप हाई डोज दोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी, हार्म हो जाएगा पेशेंट को. और फोर्थ है पर्पस, टू फाइंड द प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट ऑफ दैट मेडिसिन. आई होप दिस aphorism is very clear to you now. Let's proceed to aphorism 108. नाउ एफोरिज्म 1 में सबसे पहले हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि आर्सेनिक का. आर्सेनिक क्या कॉज करता है? ब्रिंग्स एनजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड फियर ऑफ डेथ. अब कौन सी तरह के पेशेंट्स को आर्सेनिक प्रिस्क्राइब की जाती है? जिन्हें जिन्हें बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है, फियर ऑफ डेथ होता है और वो रेस्टलेस पेशेंट होते हैं, राइट. पल्सेटिला कैसे पेशेंट को दी जाती है? जिनमें सॉफ्टनेस होती है और वो वीपिंग इंडिस्पोजिशन होता है, किसी भी टाइम पे उनकी आइज़ में चेंज आ जाते हैं और चेंजेबल मूड्स होते हैं उनके. हाँ, तो अब आर्सेनिक का एक अलग सिम्टम्स होते हैं, पल्सेटिला के एक अलग सिम्टम्स होते हैं. तो यहाँ बताया गया है कि नो टू मेडिसिन एक्ट एग्जैक्टली अलाइक. कोई भी मेडिसिन जो है उनका इफ़ेक्ट सेम नहीं होता, हर मेडिसिन का इफ़ेक्ट सेम होगा. और आपको अगर कोई मेडिसिन लग रही है कि ये इस मेडिसिन से एग्जैक्टली सेम है, तो आप उसको जब डीप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा नो, कोई भी स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस उसमें आपको मिल ही जाएगा. सो दैट प्रूव्स कि कोई भी मेडिसिन जिनके इफ़ेक्ट्स तो हैं वो कभी भी सेम नहीं होते. नाउ even if two are similar, there will always be a distinct difference, a keynote that makes one unique. अब अगर सिमिलर भी हैं तो उन मेडिसिन का कीनोट ही डिफरेंट होगा. ठीक है. नाउ दैट्स वाई हैनेमन इंसिस्ट दैट द मटेरिया मेडिका मस्ट बी मेड फ्रॉम एक्यूरेट इंडिविजुअल प्रूविंग्स. अब मटेरिया मेडिका हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर करेक्ट मेडिसिन के सिम्टम्स जो है उसमें नोटेड होने चाहिए, सो दैट द फिजिशियन कैन फाइंड द मोस्ट सिमिलर मेडिसिन फॉर एवरी पेशेंट. इससे क्या होगा कि एक मोस्ट सिमिलर मेडिसिन जो है वो हर पेशेंट के लिए ढूंढा जा सकता है. अब मान लो कि कोई पेशेंट का सब कुछ मैच हो रहा है एक मेडिसिन के सिम्टम्स से, बट उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मैच हो रहा है और वो किसी और मेडिसिन से मैच हो रहा है और उसके सिम्टम्स उस मेडिसिन में भी हैं, तो मेडिसिन चेंज हो जाएगी, राइट. इसलिए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एसेंस ऑफ एफोरिज्म 108, नंबर 1 पॉइंट है एवरी मेडिसिन एक्ट्स इन इट्स ओन यूनिक वे. हर मेडिसिन का अपना अलग यूनिक वे है, उनके अलग पर्टिकुलर सिम्टम्स, पर कीनोट सिम्टम्स, सब कुछ अलग होता है. नंबर 2, नो टू मेडिसिन प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली द सेम सिम्टम पिक्चर. कोई भी मेडिसिन जो है उनके सेम सिम्टम्स पिक्चर कभी भी आपको नहीं मिलेंगे. थर्ड, ईच मेडिसिन इंडिविजुअलिटी इज डिस्कवर्ड थ्रू प्रूविंग. जब तक हम आप उसको एक मेडिसिन को प्रूव नहीं करेंगे तब तक किसी भी मेडिसिन की इंडिविजुअलिटी प्रूव नहीं होती है. तो हम जब तक एक हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर मेडिसिन को टेस्ट नहीं करते, हमें कोई भी एग्जैक्टनेस नहीं पता चलती है कि कौन सी मेडिसिन जो है वो क्या क्या तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है. फोर्थ, दिस फॉर्म्स द लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इन मटेरिया मेडिका. अब इससे इंडिविजुअलाइजेशन का लॉ जो है वो फॉर्म होता है मटेरिया मेडिका में. फिफ्थ, हेंस अ ट्रू होम्योपैथ मस्ट नो द यूनिक पर्सनालिटी ऑफ ईच ड्रग. अब असली होम्योपैथ वही है जिसको हर ड्रग की
प्रॉपर नॉलेज है, करेक्ट नॉलेज है, और हर ड्रग के बारे में सब कुछ टिप टू टो सब कुछ पता है. ओके, आई होप दिस अफोरिज्म इज़ वेरी क्लियर टू यू नाउ. थैंक यू.